पंजाब सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज, जगह कम होने पर वाटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद करना पड़ेगी। M1 पेशावर से रशकई और सवाबी से बुरहान तक बंद। M2 लैया से कोट मोमन, M3 फैजपुर से रजाना, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक बंद रही। हुकाम के शहरियों से दौरान सफर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। धुंध के बादलों ने फजा को तस्खीर कर लिया। मुल्क भर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर दर्जनों परवाजें मनसूख करना पड़ गई। धुंध की शिद्दत ने हर मंजर को धुंधला कर दिया। ट्रेन शेड्यूल भी मुतासिर। कराची, लाहौर और कोयटा के दरमियान चलने वाली मुसाफिर गाड़ियां घंटों ताखिर का शिकार। खैबर मिल 1.25 घंटा, तेजगाम एक्सप्रेस 2.5 घंटे, अलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे ताखिर का शिकार। मुसाफिर परेशान। अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्ज बेंच समाअत करेगा। साबिक हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी, जिसके बाद आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत को 5 साल कर दिया गया था। नैब से सजा याफ्ता होने के बाद इंतखाब लड़ने पर 10 साल की नाअहली की मुद्दत बहाल की जाए। चेयरमैन नैब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मामले पर सिंगल बेंच के फैसले का हवाला दिया जा रहा है। अदालत इंट्रा कोर्ट अपील में सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करे। PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान देने का मामला। इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील पर पेशावर हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच आज समाअत करेगा। अदालत ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। PTI का मौजूदा इंतखाबी अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने मीडिया गुफ्तगू में कहा, PTI उम्मीदवारों को इंतखाबी अमल से खुलेआम रोका गया। इलेक्शन कमीशन को फौरी अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन है। शफाफ इंतखाबात रोकने का पहला कदम है। सुप्रीम कोर्ट के लिए इससे बढ़कर कोई सुमोटो नोटिस नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का मामला। PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने काम का आगाज कर दिया। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ PTI वकील शुएब शाहीन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर आज समाअत करेंगे। शुएब शाहीन के इस्लामाबाद के कौमी असम्बली की नशस्तों से कागजात मुस्तरद हुए हैं। लापता अफराद और जबरी गुमशदगियों के खिलाफ दरख्वास्तों की आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी बेंच समाअत करेगा। लापता अफराद और जबरी गुमशदगियों से मुतल्लिक एतजाज एहसन और दीगर ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। BLA, BLF, BRA ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करती हैं। क्या करें? लाइसेंस दे दें इनको कत्ल करने का। अगर जिसको लाइसेंस चाहिए वो जाए, उसके हक में मुदल्लल बात करे कि जी उनको कत्ल करने दें ना, करने दे देते हैं, फैसला कर ले बाकी लोग। एहतजाज करना सबका हक है कानून के दायरे में। उन लवाइकीन के जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी दहशत गर्दी करने के हक को तस्लीम नहीं करते।
मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशें कर रही हैं। अब तक 3 से 5,000 अफराद मारे जा चुके हैं। क्या मुसल्लह तंजीमों को कत्ल-ए-आम का लाइसेंस दे दें? 90,000 लोग मारे गए, 9 को सजा नहीं हुई। मनसब से हटूंगा तो तब खुलकर बात करूंगा। निगरान वज़ीर आज़म की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम बलूच मुजाहिरीन के एहतजाज को तस्लीम करते हैं, लावाहिकीन के दहशतगर्दी के हक को नहीं। मुझे ताने ना दें कि बलोच मुझे याद रखेंगे। मेरा झगड़ा जात का नहीं, रियासत का, मुसल्लह तंजीमों से है, बलोचों से नहीं है। कहते हैं जी इनको अदालतों में पेश करें। 90,000 आदमी यहाँ कत्ल हो गए हैं, 9 आदमियों को कन्विक्शन नहीं हुई है। कहें ये बहुत सीधा निज़ाम है। ये ट्विटर पे बैठ के जो जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिस दिन मैं इस मनसब से हटूंगा फिर इंशाल्लाह बहुत खुल के बात करेंगे। उनके साथ हम उसी शिद्दत मत के साथ लड़ेंगे जिसकी जो गलतफहमी है वो दूर कर लें। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि वो मुल्क तोड़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया गुफ्तगू में कहा, ट्विटर पर बैठकर जंग लड़ने की कोशिश की जा रही है, अदालतों के ताने दिए जा रहे हैं। डिठाई से बात करने से मसाइल हल नहीं होंगे। हम सबको पहले अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। ये रियासत की लड़ाई है, पाकिस्तान इससे लड़ने के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर आज़म का लाहौर बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा, सहूलती मरकज़ के मुख्तलिफ अमूर और अब तक की पेशरफ पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने सूबे में कारोबार के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पंजाब की ज़ेर क़यादत कारोबारी सहूलत मरकज़ के किरदार को सराहा। कहा, हुकूमत और कारोबारी बरादरी के बाहिमी ताउन की बदौलत मुल्क इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम और बहाली की राह पर गामज़न है। सेनेट में अफवाज पाकिस्तान और दिफाई एजेंसीज के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर बहराम तुंगी ने पेश की। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुसल्लह अफवाज और दीगर दिफाई एजेंसियों के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुलविस अफराद को सख्त सजाएं दी जाएं। अवामी ओहदे से 10 साल तक के लिए नाअहलियत की सजा ज़रूरी है। करारदाद का मतलब। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अफगान ट्रांजिट ट्रेड और इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से जायज़ा इजलास। मुतलका हुकाम की इंसदाद स्मगलिंग पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों पर निगरानी का अमल सख्त करने और कार्गो चेकिंग में बेहतरी लाने के साथ कस्टम्स का अमला बढ़ाने की हिदायत। स्मगलिंग में मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई का हुक्म। आम इंतखाबात की तैयारियों का तीसरा मरहला, कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने से मुतल्लिक आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलों का सिलसिला जारी। लाहौर हाई कोर्ट में 9, सिंध के 6, पेशावर 8 और बलूचिस्तान के 2 जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल्स 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। कागजात की वापसी 12 जनवरी, इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट 13 जनवरी तक होगी। वोटिंग 8 फरवरी को होगी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। कौमी असम्बली के 7,473 उम्मीदवारों में से 6,449 के कागजात मंजूर किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए 18,478 में से 16,262 कागजात नामजदगी मंजूर हुए। मजमूई तौर पर 3,240 कागजात मुस्तरद हुए। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का मुल्क में पुरअमन आम इंतखाबात के इनेकाद पर जोर। मीडिया गुफ्तगू में कहा कि मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल काबिल अफसोस है। पीपल्स पार्टी को भी इन हालात में इंतखाबात के इनेकाद पर तशवीश है। हम नहीं समझते इलेक्शन हो सकेंगे। अगर किसी भी वजह से इंतखाबात में टर्न आउट कम हुआ तो ये धांधली का इम्कान पैदा करेगा। साल बदल जाते हैं लेकिन फरसुदा निज़ाम कायम है। कौम के पास बेहतरीन मौका है कि वो जमहूरी अमल में हिस्सा लें और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को कामयाब करवाएं। सिराजुल हक कहते हैं, मुल्क पर साल साल से मुसल्लत हुक्मरान पार्टीज ने आवाम को सिवाय गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के कुछ नहीं दिया। जमात इस्लामी अगर इक़्तिदार में आई तो सूदी मईशत का खात्मा करेगी।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज ने मौजूदा इंतखाबात को मुल्क की तारीख में अहम करार दे दिया। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, मौजूदा इंतखाबात में मुल्क की तकदीर का फैसला होना है। हमने साबिका दौर हुकूमत में मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया था। PTI ने बहरानों का शिकार कर दिया, 1 करोड़ नौकरियों का झूठा वादा किया। ये मुल्क तरक्की करेगा और मैशत। पाक चीन दोस्ती सिर्फ नारों तक महदूद नहीं, दोनों ममालिक के ताल्लुकात का मुस्तकबिल निहायत रोशन है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तला मुर्तज़ा सोलंकी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, सीपैक मंसूबे से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हुए। इस वक्त सीपैक के तहत बहुत से नए शोबों में रवा माली साल की पहली शशमाही रेलवे की तारीख साज आमद। 6 माह में 41 अरब रुपए कमा लिए। गुज़श्ता बरस ये आमदन 28 अरब थी। दस्तयाब वसाइल के मौसर इस्तेमाल से रिकॉर्ड आमदन का हुसूल मुमकिन हुआ। रवा साल सर्विसेज में मज़ीद बेहतरी लाएंगे, सफरी सहूलियात में भी इजाफा करेंगे। CEO रेलवे। बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल और डिपार्ट प्रोटेक्शन बिल 2023 सेनेट में पेश कर दिया गया। दोनों बिल कायमा मुतलका कायमा कमेटीज को भिजवा दिया गए। चेयरमैन सेनेट कहते हैं कि बिल्स को पेश करने का मकसद IMF को मुतमईन करना है। हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए सालिनों का तोहफा। LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 18 रुपये 52 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया। LPG की कीमत 256 रुपये 42 पैसे फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3025 रुपये 87 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर